कि मन एक है, लेकिन आभास हमेशा अलग होने का ही होता है। मन किस स्थिति में एक होता है? क्या कर्म भी एक होगा यदि मन एक हो जाए? मन एक है, ये किसके लिए कह रहे हो? कि अलग अलग लोगों में? अलग अलग लोगों में कहता है कि मन एक ही है, तो वो जो सेंटेंस है वो अभी फील नहीं होगा चीज कि मन एक ही है। नहीं, मन एक ही है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, ऐसे तो वो तो आसान है ना देखना। मन एक है मतलब तुम जो कुछ भी करते हो दुनिया में, जो कुछ भी करता है, उसके पीछे जो मूल वृत्तियां हैं वो एक ही होती हैं। क्या है वृत्तियां? वो सारी वृत्ति आत्मरक्षा और आत्मसंवर्धन की है। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड फर्दरेंस। मन एक है। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हो, उसके पीछे जो भाव है वो एक ही है। हाँ, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई कमी है। कमी किस बात की है वो बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन कमी की जो अनुभूति है वो तो एक ही है। सब डरे हुए हैं। कौन किससे डरता है इसमें अंतर हो सकता है। जो डर का विषय है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डर का भाव तो एक ही है। अहंकार है और वो अपने आप को विभाजित रखता है, अलग रखता है। वो अहंकार अपने आप को किस दायरे में बांधता है, वो अपने आप को किससे जोड़ के रखता है, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन विभाजन का होना और तादात्म्य का होना ये तो एक ही है। शाम होती है, लोग घरों को जाते हैं। लोग जाते अलग अलग घरों को हैं, लेकिन जाते घरों को ही हैं। घर अलग अलग होंगे पर घर को जाना एक ही है। बात समझ रहे हो? तो उस अर्थ में कहा जाता है कि द माइंड ऑफ मैनकाइंड इज वन, कि हम सब एक जैसे हैं। भाई दो लोग लड़ रहे हैं, दो सेनाएं लड़ रही हैं, वो अपने अपने देश की खातिर लड़ रही हैं। ऊपर ऊपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही हैं, कि उनकी दिशा विपरीत है आपस में, पर उनकी दिशा विपरीत नहीं है। वो दोनों बिल्कुल एक ही काम कर रही हैं। क्या? दोनों अपने अपने दोनों देश के लिए लड़ रही हैं, एक ही काम कर रही हैं, कुछ अलग नहीं है। कोई दाएं को भाग रहा है, कोई बाएं को भाग रहा है, देखने में लग सकता है कि दोनों विपरीत काम कर रहे हैं, दिशाएं विपरीत हैं, पर वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो इसी भागने का नाम मन है, और ये लगातार भागता ही रहता है, किधर को भी भागे। इस अर्थ में कहा जाता है कि मन एक है। हाँ, ठहरना मन को नहीं भाता। जब ठहर गया तब कुछ ऐसा हुआ जो मन से थोड़ा हट करके है, पर ठहरा हुआ मन फिर मन कहा ही क्यों जाए। जहां ठहराव है उसको मन कहना भी कोई कायदे की बात नहीं होगी, तो उसको हम मन कहते ही नहीं है। इस अर्थ में है। ठीक है, स्पष्ट है? जैसे एक दिन वो एक ट्रिप पे पक्षी काफी एक साथ जा रहे थे, तो वो एक ही दिशा में जा रहे थे, साथ साथ मुड़ रहे थे। हाँ। तो उनको देखकर आपने कहा था इनका मन एक है, इसलिए ये एक साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं, इन्हें किसी तालमेल की जरूरत नहीं है, ये तालमेल में है क्योंकि मन एक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जितना उनका मन वहां पर एक है, उतना ही उस पक्षी का और उस पेड़ का मन एक है, जिस पेड़ पर उस पक्षी का घोंसला है। दोनों एक ही व्यवस्था के दो बिंदु हैं, दोनों एक ही नदी की अलग अलग धाराएं हैं।
दोनों संयुक्त हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। एक बार मैंने किसी से कहा था कि तुम भेड़िए और खरगोश को अलग अलग मत मानना, क्योंकि भेड़िया नहीं होगा तो खरगोश इतने लंबे कान किसके लिए रखेगा? खरगोश के जो इतने लंबे कान हैं ये खरगोश के नहीं हैं, ये भेड़िया है जो खरगोश के मन में उपस्थित है। भेड़िए का भय खरगोश को उसके वो कान देता है जो तुम्हें इतने सुंदर लगते हैं। तो भेड़िए और खरगोश को एक मानो, वो एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं, वो अलग अलग नहीं है। बात समझ में आ रही है? कुछ भी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। देखो, जब सतह सतह पे देखते हो चीजों को तो तुम्हें सिर्फ वैविध्य दिखाई पड़ेगा, डाइवर्सिटी। जैसे जैसे तुम उसमें थोड़ा सा गहरे जाते जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये तो नीचे जितना जाते जा रहे हैं उतनी चीज एक होती जा रही है। ऐसे समझ लो जैसे पहले तुम पत्तियां गिन रहे थे तो अलग अलग दिखाई देती थी, फिर तुम डालों तक पहुंचे, टहनी तक पहुंचे तो जितनी विविधता थी वो थोड़ी कम हुई, फिर तुम तने तक आए तो मामला एक दिखाई देने लगा। पर अभी भी जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ऊपर ऊपर का है। और फिर जब नीचे जाना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मूल है, और वो मूल उस मिट्टी से अलग नहीं जिससे वो पोषण लेता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक तो इतना ही दिखेगा जब सतह के ऊपर हो कि पत्ता और टहनी एक है, टहनी और डाली एक है, और डाली और तना एक है। नीचे जाओगे तो देखोगे कि तना और जड़ एक है। पर अगर तुम्हारी दृष्टि साफ है तो तुम ये भी कहोगे कि जड़ तो कहीं रुकती ही नहीं, क्योंकि जड़ और मिट्टी भी एक है। जड़ और मिट्टी अलग अलग नहीं, और मिट्टी तो फिर बहुत व्यापक है। कहां कहोगे कि मिट्टी रुक गई? तो मिट्टी और समष्टि एक है, पत्ती और समष्टि एक है। हाँ, सतह सतह पे देखोगे तो कहोगे ये अलग वो अलग, देखो मुझे 100 अलग अलग पत्तियां दिख रही हैं। बात समझ में आ रही है? आखिर में जब सब एक हो जाता है तो उसे एक कहने का भी कोई कारण नहीं रह जाता। जब सब एक हो गया तो किससे तुलना करके कहोगे कि ये सब एक है? तब सिर्फ इतना कह पाते हो कि अलग अलग नहीं है। एक कहना भी फिर उचित नहीं रहता, तब तुम इतना ही कहते हो कि अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग ना होने का भाव अद्वैत कहलाता है। अलग अलग नहीं है, दो नहीं है। तो इसीलिए जो परम एकत्व है उसको एकत्व नहीं कहा जाता, उसे फिर अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक है, अद्वैत का मतलब है कि संख्यातीत है, संख्याओं में नहीं गिन सकते, दो नहीं है। एक है ऐसा नहीं कहा, दो नहीं है बस ये कहा। दो नहीं है माने संख्या के दायरे में नहीं आता, अब मन से बाहर की बात हो गई। जो परम सत्य है वो संख्या में गिन नहीं सकते, मन का नहीं है। अद्वैत का मतलब न एकत्व है न शून्यता है। एकत्व कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि एक कहा तो दो आ जाएगा, एक का तो मतलब ही होता है द्वैत। और शून्य कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि शून्य कहा तो भी कोई छवि बनाई, शून्य कहा तो शून्य नहीं रह गया, शून्य कहते ही वो कुछ हो गया। शून्य से यदि तुम्हारा आशय था न कुछ होना तो शून्य बोलते ही अब वो ना कुछ नहीं रहा, अब वो कुछ हो गया। तो इसीलिए न उसे एक कहना उचित है न शून्य कहना उचित है, उसे अद्वैत कह के छोड़ देते हैं। विचार में विविधता रहेगी, वृत्ति में एकता रहेगी, अहम बिल्कुल एक ही है, और आत्मा न दो है न एक है न शून्य है, मात्र अद्वैत। समझ पाए?